नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज एक बड़ी विशेष कहानी की बात करेंगे कि किसी के कर्म जो होते हैं उसका फल कैसे मिलता है। एक बार की बात है कि बहुत समय पहले एक बड़ा अच्छा राजा था जो संतों के लिए बहुत कुछ करता था। उसका जो देश था वो बड़ा खुशहाल था और संतों के लिए वो हमेशा किसी न किसी तरह के आयोजन करता था, भंडारे करता था। एक बार की बात है कि 1000 ब्राह्मणों को उसने भोजन कराने का निश्चय किया और इसके लिए उसने रसोइयों को आज्ञा दी। हुआ यूं कि वहीं पे जहाँ पे भोजन बन रहा था एक चील एक सांप को पकड़ के ले जा रही थी और चूंकि सांप की प्रवृत्ति होती कि वो पलट कर काटता ज़रूर है, तो जैसे ही वो उसको पलट कर अपना फन मारने की कोशिश करता है, उसकी जो जिह्वा होती है उससे तो थोड़ा सा जो जहर होता है वो उस भोज में गिर जाता है और जिसकी वजह से चूंकि वो बहुत विषैला सर्प था, उसको खाकर काफ़ी सारे ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती। जब उस कर्म को लिखने का विधान विधाता के पास आता है तो विधाता भी नहीं समझ पाते हैं कि ये जो कर्म है, ये जो हुआ, ये किसके मत्थे लिखा जाए। ये जो इतने सारे ब्राह्मणों की मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? वो चील, वो सर्प या वो राजा? विधाता भी इस बात को लिख ही नहीं पाए थे कि कुछ दिनों बाद एक ब्राह्मण उस गांव में आते हैं और एक महिला से पूछते हैं कि क्या वो राजा के घर का पता जानती है। तो महिला उससे कहती है कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप यहाँ तो आए हैं लेकिन उस राजा से मिलने ना जाएं, क्योंकि वो राजा तो ऐसा है कि ब्राह्मणों को भोज पे बुलाता है लेकिन उनकी मौत का इंतजाम भी साथ ही साथ कर देता। और उस राजा ने ही अनेकों ब्राह्मण को भोज पे बुलाकर मार दिया। तो जैसे ही ये बात विधाता तक पहुंचती है, विधाता उस सारे कर्मों का जो सज़ा थी वो उस महिला के नाम लिख देते हैं। अब एक कहानी हमें ये बताती है कि जिस व्यक्ति को पाप कर्म करने में मज़ा आने लगता है वो दूसरों के पाप का भी भागी हो जाता है। कहते हैं, जैसे कि मेरे गुरुजी भी कहते हैं कि यदि आप कहीं भी काम करते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, यदि कोई आपकी निंदा कर रहा है तो समझ लीजिए आपके पाप ले रहा है। आपकी बुराई कर रहा, आपको बुरा कर रहा या बुरा आपके लिए बोल रहा, लिख रहा, कह रहा, वो आपके पाप कर्म ले रहा है। लेकिन जब आप स्वयं उस पाप कर्म में मज़ा लेने लगते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि वो जो पाप कर्म आप दूसरे ने किया था, लेकिन आपने चूँकि अपनी वाणी के द्वारा उसे बोल बोल कर बेवजह उन कर्मों को आप अपने ऊपर ले लेते हैं। तो कोशिश करें कि कभी भी किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की बुराई ना करें। निश्चित रूप से ये आपके जीवन को बदल ही देगा। और यदि ज्योतिष की बात की जाए तो आपका जो दूसरा भाव है, जो आपकी वाणी का भाव है, ये वहाँ से शुरू होता है। और कहते हैं कि दूसरे भाव की कोई भी उपाय नहीं होते। तो इसका एक ही उपाय है, आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिए, चाहे बोली के माध्यम से, चाहे खाने के माध्यम से। और जितना आप इसमें सुधार करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में तरक्की, उन्नति और समृद्धि बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी, आपके विचारों को इसने कहीं ना कहीं झकझोरा होगा। और आशा करती हूँ ऐसी विशेष कहानियों के साथ फिर आपसे मिलूंगी।